मुल्तान का बदला मुल्तान में ही पूरा। दिस इज नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। अच्छा दिन क्यों? क्योंकि 44 महीनों से हम जीत से दूर थे। 11 टेस्ट मैचेस एट होम हम जीत से दूर थे। शान मसूद की बतौर कप्तान बात की जाए तो 6 मैचेस में नाकामी के बाद उनको ये कामयाबी नसीब हुई है। उनकी बतौर कप्तान पहली कामयाबी, तो खुशी की बात तो है। मुझे पता है अभी भी आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमने एक जीत से क्या हासिल किया, आगे की क्या प्लानिंग है, क्या सोचा है हमने। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये खुशी आपसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जहां हैबिट ऑफ विनिंग होती है ना, वहीं हैबिट ऑफ लूजिंग होती है। और पाकिस्तान को आदत हो गई थी हारने की। किसी भी पोजीशन से हम हार जाते थे, और एट होम हम वर्स्ट टीम बन गए थे दुनिया में, जो अपने घर में सबसे बुरा खेलते हैं। समझ ही नहीं आता था कैसी पिचेस बनाएं, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। तो बिगर द रिस्क बिगर द रिवॉर्ड। आकिब जावेद और अजहर अली ने कुछ अनोखा नहीं किया, वो अपनी स्ट्रेंथ पे गए। हमने हमेशा स्पिनर्स से बाहर से आने वाली टीमों को फंसाया है, चाहे वो सकलैन मुश्ताक हो, चाहे सईद अजमल हो, चाहे दानिश कनेरिया हो, यासिर शाह हो। सब ने मिलके पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। इन सब की अपनी अपनी परफॉर्मेंस रही है अपने अपने टाइम पे। तो फिर आज हम ये क्यों कहते हैं कि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है, कि हम किस तरह की पिचेस बनाएं? मैं बार बार कहता हूं, फ्लैट ट्रैक आप इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ बना ही नहीं सकते। वो तो उनकी मेहरबानी है, उस दिन उन्होंने हम पे 1000 रन नहीं किए, क्योंकि टाइम तो बहुत था। ये सारी सिचुएशन इस वजह से होती है जब आप अपनी स्ट्रेंथ से दूर हो जाते हैं और बड़े नामों के पीछे भागते हैं। अब पाकिस्तान के पुराने कप्तान जो हैं, वो तो चाहते नहीं थे ऐसी पिचेस बने, क्योंकि उनके भी रन नहीं होंगे। सेल्फिश रीजंस के लिए आपको फंसा के रखा हुआ था। इससे पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ है। और मुझे आज भी हैरत होती है जिस तरह की बातें लोग करते हैं। मैं बार बार करना नहीं चाहता, लेकिन बिकॉज रमीज राजा वाज आवर फॉर्मर चेयरमैन, मुझे उनकी बातें सुन के हैरत होती है। पहले वो जो मंजन बेच रहे थे कि टिकटें कौन खरीदेगा जब बाबर नहीं होंगे, और स्पॉन्सर्स कैसे आएंगे जब स्टार प्लेयर नहीं होगा। भाई, स्पॉन्सर जीत से आते हैं। अब पाकिस्तान जो मैच जीता उसके बाद स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे, उसके बाद तमाशाई देखने नहीं आएंगे? किस किस्म की बातें हैं ये? आज आपसे कामरान गुलाम का सवाल किया, आप उसको बाबर से रिलेट कर रहे हैं कि बाबर को मत कहिए कि वो उनकी जगह आए हैं, बिकॉज वो तो अपनी परफॉर्मेंस से ड्रॉप हुए हैं। थोड़े दिन पहले तो आप कह रहे थे ये सेलेक्टर्स का नी जर्क रिएक्शन है। अपनी बातों पे तो कायम रहिए। बट एनी हाउ, आज मैं कोई नेगेटिव बात नहीं करना चाहता। आज मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा खुशी है तमाम देखने वालों को। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर प्लेयर्स। कामरान गुलाम की बात की जाए तो इसको कहते हैं मौके पे चौका। जो अपॉर्चुनिटी जिसके लिए वो एक अरसे से वेट कर रहे थे, वो उनको मिली। उस पर उन्होंने जबरदस्त सेंचुरी स्कोर की, 118 रन की नॉक खेली। 13वें पाकिस्तानी बने जिन्होंने डेब्यू पे 100 किया। जस्ट ब्रिलियंट, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। और साथ साथ बात की जाए साजिद की और नोमान की, तो ये 1972 के बाद पाकिस्तान के दो बॉलर्स हैं जिन्होंने 20 विकेटें हासिल की। हम कहते हैं हमारे स्पिनर्स अच्छे नहीं है। भाई, इनको मौका दिए, इनको इनको वो कंडीशन दीजिए, तो देखेंगे कैसा करते हैं। करके दिखाया था साजिद की, वो जो मूछों को ताव देना है, वो जो एटीट्यूड है, फास्ट बॉलर की तरह आते हैं। नोमान इतने अरसे से परफॉर्म करे। पाकिस्तान जो लास्ट टाइम मैच जीता था उसमें भी नोमान की 7 विकेटें थी, यहाँ 8। तो फिर भी हमको समझ नहीं आ रहा कि हमें, या तो आपके पास हो ना एक्सप्रेस पेस बॉलर्स, या ऐसी स्किल हो जैसे मोहम्मद आसिफ की थी, या ऐसा पेस हो जैसे शोएब अख्तर का था, तो समझ में भी आता है। आप ये मीडियोकर 128, 130, 134 की स्पीड वालों के पीछे क्यों लगे हुए हैं भाई? पाकिस्तान के लिए ये जीत, मैं फिर कहूंगा, बड़ी अहम थी, बड़ी ज़रूरी थी। मैं बहुत खुश हूं पाकिस्तान को यहाँ कामयाबी मिली है, लेकिन हमें अब इससे आगे बढ़ना है। और अब तो एक बात क्लियर हो गई, और मुझे यकीन है अब सेलेक्टर्स को भी हो गई होगी, शान मसूद को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा, जेसन गैलिस्पी को भी थोड़ी खुशी मिली होगी। पाकिस्तान जब से वो आए हैं उनको कोई खुशी नहीं मिली। तो ये, अब उनको जो ये फियरलेस अप्रोच के बारे में पता चला होगा ना, अब उसी के साथ जाना है। रिस्क लेने से डरना नहीं है, बड़े नामों के पीछे भागना नहीं है। नाम बड़े होते हैं, काम छोटे होते हैं, कोई फायदा नहीं है। काम पे जाइए, जिसने परफॉर्म किया है, जिसका मौका है, जो डिजर्व करता है, उसको मिलना चाहिए। अब असल सवाल यह है कि हमें यहां से आगे क्या करना है। लेकिन वी हैव टू मेक पिचेस अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेंथ। पिंडी की पिच ऐसी बन पाए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमको
इस तरह का काम तो करना पड़ेगा जहां हमारे स्पिनर्स को सपोर्ट मिले। मैं हमेशा बार बार जब भी इंग्लैंड की बात होती है मुझे हमेशा याद आता है जब 2022 में आए थे तो पिंडी के मैदान में पहले ही दिन में उन्होंने 506 रन बनाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड था। तो इस बार हमने वो नहीं होने देना है, और ये जो मोमेंटम हमने बनाया है, अब प्रेशर इंग्लैंड पे होगा, बिकॉज ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। इस प्रेशर को आगे लेके जाना है, पॉजिटिव खेलना है और डरना नहीं है। अब तो हम सबको पता ही चल गया है ना कि हम केपेबल हैं, हम कर सकते हैं, इसलिए अपना बेस्ट देना है और इसी तरह से पाकिस्तान टीम को मजीद ऊपर लेके जाना है। रेड बॉल में जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब जा रही थी, ये बहुत ज़रूरी था उसके लिए, एंड आई होप कि इससे आगे पॉजिटिव चेंजेस आए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आज की जीत आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही, और जो पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं वो बताएं कि मज़ा आया ये मैच देखकर कि नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।